चलिए, तो क्या चैप्टर चल रहा है अपना? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई पढ़ चुके हैं अपन इसका पूरा, ठीक है। अब अपना स्टार्ट होगा आज से कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में जो पहला टॉपिक आ रहा है अपना वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म को अपन कैसा होता है ये, या प्रिज्म को अपन रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का एक डाउट रहता है कि इसका जो शेप रहता है तो ट्रायंगुलर जैसा होता है, ठीक है। तो फिर इसे रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे कहते हैं। तो ये इसलिए होता है, इसको रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं कि एक तो देखो, अगर अपन इधर से देखते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या है? ट्रायंगल है। इसके जस्ट पीछे भी क्या है? एक ट्रायंगल है। बट ये पूरी प्रिज्म जो है वो 3 सरफेस और से बनती है। 3 और सरफेस है, जिसमें एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। और ये तीनों ही क्या है? रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात देखिए कि ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं। सेकंड रीज़न क्या है ना, इसका मतलब ये और ये वाले जो ट्रायंगल होते हैं ना अपने, ये ट्रायंगल कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस, ठीक है। चलिए, तो ये बेस हो गए इसके। और ये जो लेटरल सरफेस हो गई, लेटरल, ये कैसी होती है? इसकी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, अब बात आती है कि भाई रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से क्या इसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं? नहीं, इसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म इसलिए कहते हैं कि जब लाइट रेज इस पर गिरती है तो या जो डिस्पर्जन होता है, ठीक है ना, वो कौन सी किस सरफेस से होता है? रेक्टेंगुलर सरफेस से होता है, ठीक है। जो इसके बाद वाला टॉपिक है जिसमें ये प्रिज्म क्या करती है? वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई। तो इसलिए से रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, ये बात तो अपने समझ में आ गई। अब देखिए कि जब प्रिज्म्स के ऊपर लाइट गिराई गई, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? प्रिज्म बनाया, ठीक है। और जब अपन इस पर डायग्राम बनाएंगे, लाइट रेस गिराएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई रेक्टेंगुलर पे तो गिरा रहे हैं सर। देखो यहाँ से लाइट आएगी, ये ऐसे लाइट आई, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई एक ट्रायंगल वाली सरफेस पे तो गिर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है? इसे जब मैंने बाहर निकालूंगा ऐसे, ठीक है, तो ये जो लाइट रे आ रही है ये इस ट्रायंगल पे नहीं गिर रही है। किस पे गिर रही है? पीछे इस जगह पर गिर रही है, ठीक है। और ये वाली सरफेस कौन सी है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। तो ये जो लाइट आ रही है ये इस सरफेस पे अंदर की तरफ देखोगे तो ये क्या बन रहा है? ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर गिर रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब न्यूटन साहब ने, किसने किया था सबसे पहले? ये न्यूटन साहब। हालांकि न्यूटन साहब ने सबसे पहले नहीं किया था। जब न्यूटन साहब को पता चला ये बात कि भाई लाइट के बारे में, वो मतलब बहुत से और भी जो साइंटिस्ट थे वो उसके बारे में समझने के लिए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से न्यूटन साहब ने भी क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए कई सारे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा? उसके बारे में जानने के लिए, वाइट लाइट के बारे में जानने के लिए उन्होंने प्रिज्म से क्या किया? उसको गुजारा, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन साहब ने जब इसको गुजारा तो उन्हें क्या मिला? तो देखिए, पहले तो क्या देखा उन्होंने कि एक लाइट जब ऐसे जाती है, ठीक है, तो इस लाइट को बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गए इंसिडेंट रे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में अपन ने पढ़ा हुआ है कि ये कोई मीडियम मतलब ये है, ठीक है ना।
इसके ऊपर क्या बनाते हैं अपन, नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। अगर ये रेयर है, ठीक है, ये क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंस मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम है, ठीक है। तो अगर जब लाइट रे आती है रेयर मीडियम से तो ये बेंड हो जाती है किधर, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो अब ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या आ रही है, लाइट रे आ रही है, तो हमें इस पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल बनेगा, जो कि अपन यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। नॉर्मल बनता है कि जो सरफेस है उससे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे बना दिया सीधा ये लाइन, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल का मतलब है कि जिस सरफेस की बात हो रही है उसके ऊपर खड़े हो जाओ आप, ठीक है। तो अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो ये तो क्या होगा, नहीं बनेगा। तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, इस सरफेस से। तो ये इस तरीके से क्या बनेगा, इसका नॉर्मल बनेगा, ठीक है। ये सरफेस है, इससे ये 90 डिग्री का नॉर्मल बन गया, ठीक है। चलिए, अब चूंकि ये यहाँ पर तो बाहर एयर है, ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो और जब ये अंदर जा रहा है प्रिज्म में तो कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम है, तो ये डेंस मीडियम है, ठीक है। तो अब बताओ ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या दूर जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से देखो वैसे किधर जाना चाहिए था, इसको इस तरफ से जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, ठीक है, इस तरीके से जाना चाहिए था, ये इसकी सीधी डायरेक्शन है इस लाइट की, बट ये किधर हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ये इस तरीके से बेंड हो गई। बात समझ में आ गई। ये इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे न जा करके ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है ना। तो इस वाली लाइन को तो अपन, इस वाली लाइट रे को तो क्या बोलते हैं अपन, इंसिडेंट रे। जब ये रिफ्रैक्ट हो जाती है तब क्या बोलते हैं इसे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो लाइट रे है इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, अब ये डेंस मीडियम है, डेंस मीडियम के अंदर चल रही है, डेंस मीडियम से अब कहाँ जाएगी, ये वापस रेयर मीडियम में जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, वापस क्या बनाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे, तो सीधा ऐसे, 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 ठीक है। शाबाश, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री ऐसे बनेगा ये, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ, अब ये अगर नॉर्मल है तो लाइट रे, देखो लाइट रे को कैसे जाना, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, बट सीधा सीधा, बट ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और जब रेयर में है तो कहाँ जाएगी, दूर हो जाती है। तो ये ऐसे तो जाने चाहिए थी, बट ये दूर हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। चलिए, और ये जो लाइट रे निकली है इसे बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ठीक है। रे का मतलब किरण, ठीक है। तो इस वाली लाइट रे को तो अपन ने बोल दिया इंसिडेंट रे, जब ये रिफ्लेक्ट हो गई इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जब ये बाहर निकल गई तो इमरजेंट रे। अब बात करते हैं एंगल्स की। देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मैंने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो ये रहा, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रहा, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ये इमर्जेंट रे है, ठीक है, तो इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें देखिए, ये जो एंगल होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, वो ऐसे डायग्राम दे देगा आपको, ठीक है ना, और नंबर लिख देगा यहाँ पर 1 2 3, पहले नंबर 1, इस लाइन के ऊपर 2, इस लाइन के ऊपर 3, ठीक है, ये एंगल के ऊपर 4 5 6, ठीक है। तो और फिर पूछेगा कि ये जो नंबर लिखे हैं इनको क्या, इनके नाम बताओ आप, ठीक है ना। तो इस लाइट रे का नाम बताओ, तो वो आपको लिखना पड़ेगा क्या? इंसिडेंट रे। इस लाइट रे का नाम बताओ, पूछ लेगा रिफ्लेक्टेड रे। इस लाइट रे का नाम बताओ, इमरजेंट रे। एंगल पूछ लेगा, ये वाला एंगल का नाम बताओ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस एंगल का नाम बताओ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल का नाम बताओ, तो एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। चलिए इतनी बात अपन ने देख ली, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। क्या पूछता है? हाँ, या डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पूछता है? एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है, ठीक है ना। इसको डी से दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है अक्सर, या एक नंबर में पूछ लेता है, अलग से डेफिनेशन पूछ लेगा, जरूरी नहीं ये देगा, पूछ लेता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, या इसकी डेफिनेशन बताओ। तो देखो, डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है? मुड़ जाना या मुड़ना, ठीक है। तो अब देखो, स्टार्ट से लाइट रे ये चल रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और एट लास्ट में ये कितनी मुड़ गई? ये जा रही है इतने से इतनी मुड़ गई, ठीक है, ये जा रही है और इतने से इतनी मुड़ गई है, ठीक है ना। तो इतने जितनी ये मुड़ी है उसी एंगल को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ डेविएशन। या जितने एंगल पे ये मुड़ गई है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे अपन? ऐसे फाइंड करेंगे, इसको अपन ने पीछे ले लेंगे, तो जब इसको पीछे लिया तो ये एंगल आ गया अपने पास, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आप इसको कैसे बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये सारी बातें अपन को याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लाइट जाएगी, क्या क्या होगा, उनके नाम क्या हैं, और एंगल के नाम क्या हैं, ये सारा अपन ने देख लिया। अब देखेंगे अपन क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म से जब अपन क्या करेंगे, वाइट लाइट गुजारेंगे तो क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो देखिए डिस्पर्जन देखते हैं। अब पहले तो डिस्पर्जन का मतलब समझते हैं कि आखिर डिस्पर्जन होता क्या चीज़ है, ठीक है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर के बनी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर के बनी हो उन्हीं चीज़ों में वो बढ़ जाए, उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। जिनसे कोई चीज़ बनी हो और उसी में वो बढ़ जाए। हाँ, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से मिलकर के बनी हो और वो वापस उसी में बट जाए, इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूटन साहब थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि
वाइट लाइट को, किसको भाई, वाइट लाइट को किससे गुजार दिया, प्रिज्म से गुजार दिया। ठीक है, तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरी, ठीक है, इस तरीके से, तो थोड़ी पहले बेंड हो गई, ठीक है, फिर और बेंड हो गई, ठीक है। बट जब ये बेंड हुई, जब ये इससे गुजरी, तो इसके अंदर थोड़ा क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। क्या हो गया, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या, ये 7 कलर्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ऐसे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। हालांकि मैंने थोड़ा क्या कर दिया, इसमें ही ज़्यादा बना दिया, तो इसको थोड़ा सा और कर लेता। हाँ, ये क्या होता है ना, थोड़ा तो अंदर ही डिस्पर्जन हो जाता है इसका, और फिर पूरा बाहर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन अगर मान लें कि ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। ठीक है, थोड़ा तो अंदर हो जाता है, फिर बाकी बाहर हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, जो सबसे नीचे रहता है वो देखो, अब यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक वाइट पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया, वाइट पेपर लगा दिया। ठीक है, तो जब वाइट पेपर लगाया अपन ने, तो इसके ऊपर अपन को क्या दिखाई दिए, 7 कलर दिखाई दिए। ठीक है, इस तरीके से, है ना। जब देखो अभी अपन इसको इधर से देख रहे हैं, तो जो एक पेपर है वो कैसे दिखाई देगा, एक लाइन के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब अपन इसको इधर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये। ठीक है, इधर से देखेंगे तो एक लाइन के जैसा दिखाई देगा, जब इधर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और जो ये लाइनें बन रही है, जो लाइट की ये बन रही है लाइनें, है ना, ये कैसे दिखाई देगी, ये ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये जो 7 कलर्स में बढ़ जा रही है, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं अपन क्या, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, लेकिन ये जो डिज़ाइन बन रही है, ठीक है, 7 कलरों में, पहले कौन सी होती है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रहा VIBGY, OR। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे ऊपर क्या रहती है, रेड, सबसे नीचे क्या, वॉयलेट। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को जो बोलते हैं अपन, बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक कोचिंग का नाम भी क्या था, स्पेक्ट्रम था। ठीक है, एक कोचिंग में मैं गया था पढ़ने, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। ठीक है, उस कोचिंग, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्हीं की कोचिंग थी, बताओ, है ना। हाँ, ऐसे प्रिंसिपल थे वो, तो स्पेक्ट्रम नाम था। तब तो हमें भी नहीं पता था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। तो लेकिन अब हमें पता चल गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो जो डिज़ाइन बनती है, उस डिज़ाइन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, चलिए, और जब ये चीज़ हमारे आसमान में बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेनबो बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर भाई यहाँ से तो एक की अकेली वाइट लाइट जा रही है, ठीक है, बट इधर ये 7 कलर में कैसे आ गई है।
ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही लाइट आए, और अगर ये 7 ही कलर्स में बट भी रही है तो सातों ही अलग अलग एंगल्स पे क्यों मतलब बेंड हो रही है। ठीक है, सभी अलग अलग एंगल्स पे, जैसे कि ये इतनी कम, देखो जैसे कि ये लाइट जा रही है ऐसे, तो सबसे कम अगर अपन इसके कंपैरिजन में देखें या इसके कंपैरिजन में देखें, एंगल ऑफ डेविएशन देखें अगर अपन, ठीक है, तो सबसे कम किसका हो रहा है, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, रेड का है ना। इस तरीके से अगर अपन इसको देखेंगे तो ये इसका एंगल है, फिर इसका देखेंगे, ठीक है, तो इसका और ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, वॉयलेट का है। ठीक है ना, तो ये सबका एंगल अलग अलग क्यों आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन सबका अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो देखिए उसका रीज़न ये है कि ये जो सब लाइट्स हैं ना, इनकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है सबकी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है भाई, ठीक है, तो देखो सबको ये पता है कि वेव किसे कहते हैं, ये वेव होती है। ठीक है, डांस भी करते हैं लोग बाग, तो ऐसे ऐसे वेव बनाते रहते हैं, है ना, वेव डांस करते हैं, करते नहीं करते हैं, है ना, ऐसे 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 यहाँ से चालू होता है, यहाँ पूरी बॉडी में वेव वेव चलती रहती है उनके। ठीक है ना, तो ये वेव्स चलती हैं। ठीक है ना, तो अब इस वेव की, अब एक वेव किसे कहेंगे, क्या इसको एक वेव कहते हैं क्या, या इसको एक वेव कहते हैं, पूरे को एक वेव कहते हैं भाई ये एक वेव है क्या, ये नहीं, या फिर ये एक वेव है क्या, नहीं, नहीं, क्या है, पूरा एक चक्कर, जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो जाए, है ना, पूरा एक राउंड किसे कहते हैं, एक चक्कर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट करी, यहाँ तक लेके गए, फिर वापस यहीं लेकर के आ गए, इसे एक राउंड कहते हैं। ठीक है ना, एक चक्कर, भैया मुझे एक गाड़ी चला, एक चक्कर चला लेने तेरी गाड़ी, है ना, नई नई गाड़ी लेके आया है। उसी तरीके से वेव जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ही ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ से शुरू करी, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, अब यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, दूसरी वेव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे, इस तरीके से। तो बट डेफिनेशन में कैसे बोलते हैं, या तो दो ट्रफ्स के बीच में, ठीक है, ये जो ऐसे बना दिया आपने ऐसे करके, ठीक है, ये एक वेव है, और इसको अगर अपन ने कैसे बना दिया, ऐसे, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे और बना दूं ऐसे, तो या फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लो। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब होता क्या है कि रेड जो है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसकी है, ऑरेंज की है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना, अभी समझाता हूँ। ठीक है, और इससे कम किसकी होती है, ऑरेंज की, फिर उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, और उससे भी कम ब्लू, उससे भी कम इंडिगो, और सबसे कम वॉयलेट की। ठीक है, अब एक बात बताओ आप कि मान लो कि एक बहुत ही लंबा इंसान है, ठीक है, बहुत लंबा इंसान है, ठीक है, और वो बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है, और अब उसे मुड़ना है एक गली में, तो बताओ वो जल्दी से मुड़ जाएगा क्या, नहीं मुड़ पाएगा, है ना। हाँ, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिसके लंबे लंबे कदम हैं, एकदम ऐसे ऐसे लंबे लंबे कदम लेके भाग रहा है जो, वो जल्दी से नहीं मुड़ पाएगा, है ना, या ज़्यादा नहीं मुड़ पाएगा। ठीक है ना, वो थोड़ा सा ही मुड़ पाएगा, बस हल्का सा मुड़ पाएगा, एकदम से ज़्यादा नहीं मुड़ पाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से जो छोटे छोटे कदम लेके भाग रहा है, ऐसे 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 ऐसे, वो तो आराम से कितने भी एंगल पे मुड़ सकता है, ज़्यादा एंगल पे मुड़ सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो रेड के क्या है ना, पैर बड़े बड़े पैर हैं इसके, तो ये ज़्यादा नहीं मुड़ पाता एकदम से। ठीक है, इसी तरीके से इसकी क्या है, थोड़े कम पैर, छोटे पैर है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाता है। इसकी लेंथ थोड़ी और कम है, तो ज़्यादा मुड़ जाएगी। इसी तरीके से सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की है, तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, वॉयलेट मुड़ता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि भाई ज़्यादा बड़े बड़े पैर होंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इसका मतलब हो गया उल्टा, मान के चलो, वेवलेंथ ज़्यादा उतना ही एंगल कम,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसके तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अच्छा जिसकी ज़्यादा लंबाई है, ज़्यादा लंबे लंबे पैर भाग ले रहा है, वो लंबे लंबे पैर हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी, है ना, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वेवलेंथ की बात करो, किसकी, वेवलेंथ की, LENGTH, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। जैसे कि अभी अपन देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी यहाँ पर, रेड की, ठीक है। सबसे कम स्पीड किसकी होगी, वॉयलेट की, उसके पैर छोटे छोटे से हैं तो धीरे धीरे चलेगी बेटे, है ना। और अगर अपन डेविएशन देखें, डेविएशन यानी कि मुड़ना, तो क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा होगी वॉयलेट की। हाँ, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेवलेंथ और डेविएशन के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो कैसा आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो डेविएशन कम होगा, अगर वेवलेंथ कम होगी तो डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये मतलब हुआ इसका। अगर अपन ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी कम होगी, और अपॉन में लिखेंगे तो एक बढ़ेगी तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अब समझ में आया कि ये अलग अलग एंगल पर क्यों मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, सबसे ज़्यादा रेड की होती है, सबसे कम वॉयलेट की होती है, ठीक है। चलिए, या आप ये भी बोल सकते हो कि इनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, रेड की होती है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा तेज़ भाग पाती है इसलिए जल्दी से नहीं मुड़ पाती है, और ये धीरे धीरे भागती है इसलिए आराम से मुड़ जाती है, ठीक है ना। चलिए, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब न्यूटन साहब ने ये वाला काम किया, ठीक है, तो उनको लगा कि ये जो कलर्स में बट रही है ना, इसका रीज़न ये है प्रिज्म, प्रिज्म ही है इसका रीज़न, कि ये प्रिज्म इसको क्या कर रही है, 7 कलर्स में बांट रही है। यानी कि ये 7 कलर में जो ये 7 कलर कौन बना रहा है, उसको लगा यहाँ कि प्रिज्म 7 कलर बना रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको एक और दिमाग चला, क्या दिमाग चला कि भाई एक काम करता हूँ, कि कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो काम हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, या प्रिज्म की वजह से हो रहा है, या वाइट लाइट है वो खुद ही 7 कलर से बनी हुई है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज़न हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर एक प्रिज्म से, तो उन्होंने क्या किया, ये बना दिया, उन्होंने 7 कलर बना दिया। उन्होंने क्या किया, रखे तो सही लेकिन उल्टी रखी, इस बार कैसे रखी, उल्टी प्रिज्म रख दी, इस तरीके से, ठीक है। कैसे प्रिज्म, कैसे प्रिज्म रखी, उल्टी रख दी, ये इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये बेंड हुई, ठीक है, इसके अंदर, तो क्या होगा बताओ, वाइट लाइट मिलेगी, वेरी गुड, सारे के सारे क्या हो जाएगी, एक पॉइंट मिलेगी, इस तरीके से यहाँ मुड़ गई, और बाहर क्या निकलेगी, एक वाइट लाइट निकलेगी। बात समझ में आ गई। प्रिज्म पे डालने पे तो क्योंकि प्रिज्म के अंदर ये देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था क्या, ठीक है, हाँ, ग्लास स्लैब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ग्लास स्लैब। इसमें भी 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सेम टू सेम अपन ने वहाँ पर भी 2 रिफ्रैक्शन देखा था, ठीक है, ग्लास स्लैब में। ये इंसिडेंट रे, ये मुड़ गई, ठीक है, और फिर ये चली गई, इस तरीके से, ठीक है ना। बट वहाँ क्या हुआ, वहाँ तो अलग अलग कलर्स में नहीं बटी। इसका मतलब ये है कि प्रिज्म से में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम जो डाल रहे हैं ना वो एक एंगल पे है। प्रिज्म के अंदर क्या है, एक एंगल है। देखो ये जो बेस है ये तो एकदम हॉरिजॉन्टल है, जिस मटेरियल से ग्लास स्लैब बनी उसी मटेरियल से प्रिज्म बना है, कांच से बना हुआ है, बात है एंगल की,
ठीक है ना। ये जो एंगल है अपन ने पढ़ा था अभी, इस एंगल को बोलते हैं अपन क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल से ये जो सरफेस बनी हुई है ये एक एंगल पर है, ठीक है ना। तो इस एंगल पर जब आपने क्या करा, लाइट डाली, तो ये क्या हो गई, 7 कलर्स में बट गई, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से, तो जब यहाँ पर उन्होंने ये 7 कलर्स को वापस उन्होंने प्रिज्म पे डाला और प्रिज्म से वापस लास्ट में क्या निकली, एक वाइट कलर की लाइट निकली, तब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि भाई ये बात तो कि भाई इसमें 7 कलर को बनाने में प्रिज्म का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। बस ये तो ये कर रही है कि जिनसे ये लाइट बनी है वाइट वाली, ये बस ने उनको उसमें बांट दिया, ये नहीं बना रही है। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अपन ने कुछ डाला और इसने अपने अंदर से फिर कुछ बाहर निकाला हो, ऐसा नहीं है। इसने तो बस क्या कर दिया कि जिन कलर से ये वाइट लाइट बनी है, बस उसने तो उसमें डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है ना। और ऐसा क्यों पता चल रहा है, इसे कंफर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये लाइट रेज जो कलर्स हैं अलग अलग कलर वाली, ठीक है, वापस प्रिज्म पे डाली तो ये सारी की सारी वापस मिल गई और मिल करके क्या हुई, वाइट लाइट निकली, ठीक है ना। तो इसी वाली से ये कंफर्म बात हो गई, ये प्रूफ हो गया कि जो वाइट लाइट है या वाइट कलर, आपको ऐसा भी ले लो, ठीक है। तो अगर आप जब भी कई वाइट कलर देख रहे हो, इसका मतलब वो वाइट कलर क्या है, 7 कलर से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। या वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिल करके बनी हुई है, क्योंकि प्रिज्म से 7 कलर में डिवाइड कर रही है और उन 7 कलर को मिला दिया तो वापस क्या बन रही है, वाइट कलर की लाइट बन रही है। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हमेशा, या कभी भी पूछ लेते हैं कि बताओ कि प्रिज्म पर हमने लाइट डाली, जब वो बाहर निकलेगी इससे तो किस तरफ जाएगी, वो लाइट रे अब किस तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कहाँ, हाँ हमेशा बेस की तरफ, ये क्या है, बेस, ठीक है। तो ये बेस की तरफ बेंड होगी। यहाँ देख रहे हो आप, हमने जब उल्टी रखी तो भी लाइट रे वापस ऊपर ही जा रही है, क्योंकि बेस ऊपर है इस बार, तो ये बेस की तरफ। यहाँ देखिए ये बेस है तो ये आया बेस की तरफ मुड़ गई। जब उल्टी रखी तो ऊपर भी ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो जब प्रिज्म से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो लाइट रे हमेशा कहाँ जाती है, बेस की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऐसा कर दें कि इस लाइट रे का नाम रख दें बेबी, क्या रख दें, बेबी, क्या रख दिया हमने, बेबी। तो बेबी किधर मुड़ रही है, बार बार बेस की तरफ। क्यों मुड़ रही है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। इस तरीके से अपन ने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिया और समझ लिया अच्छी तरीके से। चलिए ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना, तो इस पर भी ध्यान रखना है अपन को।